शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। इन 5 राशियों को मिलेगा विवाह योग का दिव्य आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि पर माता का शुभ आगमन हाथी पर होने जा रहा है। माता के आगमन से इस पृथ्वी लोक की सारी विपदाएं समाप्त होंगी और एक नई प्रकाश की रोशनी से शुरुआत होगी। साथ ही 12 में से 5 राशियों पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इन 5 राशियों में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। 5 राशियों पर माता की दिव्य दृष्टि की छाया पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के उस पावन अवसर पर जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर विराजमान होंगी, यह शुभ अवसर पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय माना जाएगा। क्योंकि हाथी पर मां दुर्गा का आगमन समृद्धि, शांति, विवाह योग और जीवन में सुख सौभाग्य का संकेत देता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन केवल देवी पूजन के दिन नहीं होते, बल्कि ये वो दिव्य समय होते हैं जब मां अपने भक्तों के जीवन से नकारात्मकता हटाकर सकारात्मकता का संचार करती है। इस बार शारदीय नवरात्रि में जिन 5 राशियों पर मां की विशेष कृपा बरसने वाली है, उनके जीवन में विवाह योग के साथ साथ नए अवसर और खुशियों की वर्षा होगी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां दुर्गा का वाहन हर नवरात्रि में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कभी मां सिंह पर आती हैं, तो कभी घोड़े पर और कभी हाथी पर। दोस्तों, हाथी पर आगमन का अर्थ है सुख, शांति, विवाह, सौभाग्य, परिवार में एकता और घर में लक्ष्मी का वास। जब मां दुर्गा हाथी पर आती हैं, तो यह संकेत होता है कि आने वाला समय समाज और परिवार के लिए मंगलकारी रहेगा। विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं और कुंवारों के लिए यह समय शुभ फलदायी होता है, क्योंकि हाथी को समृद्धि और शुभ विवाह का प्रतीक माना गया है। इस नवरात्रि से आपके जीवन में नई खुशियों का संचार होगा। एक नई दिव्य ज्योति जलेगी। माता अम्बे रानी की कृपा से 12 में से 5 राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर आया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को दशहरा और दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ होकर 8:06 पर समाप्त होगा। ऐसे में लगभग 1:56 कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। वहीं इस वर्ष नवरात्रि न केवल धार्मिक बल और ग्रहण शत्रु की दृष्टि से अत्यंत कल्याणकारी है, बल्कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन मंगल तुला, शुक्र सिंह, सूर्य कन्या और शनि मीन राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल के साथ मिलकर मंगला गौरी योग का निर्माण भी करेंगे। ऐसे में ग्रहों की विशेष स्थिति और देवी की असीम कृपा से इस बार शारदीय नवरात्रि 5 राशियों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। माता मंगला गौरी की कृपा से 5 राशियों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं जिन पर मां की विशेष कृपा इस नवरात्रि बरसने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. मेष राशि। मेष राशि के जातक, आपको बता दें कि इस शारदीय नवरात्रि पर माता की असीम कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी। जी हां दोस्तों, यह नवरात्रि मेष राशि वालों के जीवन में दिव्य ज्योति का संचार करेगी। अब आपके सपनों को पूरा करने का समय नजदीक आ चुका है।
माता शैलपुत्री की असीम कृपा आप पर बरसेगी, जिससे विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त होंगी। माता रानी की कृपा से अब आपके लंबे समय से जिन रिश्तों में रुकावटें आ रही थी, वे आसानी से बनने लगेंगे। यदि आपके घर में विवाह योग्य कन्या या युवक है, तो इस बार रिश्ता पक्का होने की संभावना प्रबल है। नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर आपको शादी की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। साथ ही माता की कृपा से विवाह के मार्ग में आ रही ग्रह बाधाएं दूर होंगी। यह सब मंगला गौरी योग के निर्माण से संभव हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। जब भी मंगला गौरी योग बनता है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अविवाहितों को विवाह के योग प्राप्त होते हैं, वहीं विवाहितों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। मेष राशि पर विशेष रूप से मंगल ग्रह की दृष्टि शुभ मानी जाती है। इस नवरात्रि में मंगल का उत्तम स्थान पर होना विवाह और संतान योग को बल प्रदान कर रहा है। कई बार जातकों के जीवन में विवाह में बार बार रुकावट आती है। कभी रिश्ता पक्का होकर टूट जाता है, तो कभी परिवारों की असहमति कारण बन जाती है। लेकिन इस नवरात्रि माता गौरी और मां दुर्गा की कृपा से मेष राशि वालों की सारी रुकावटें दूर होंगी। जिन रिश्तों में अड़चन आ रही थी, अब वे सफल होंगे। समाज में मान सम्मान मिलेगा और विवाह के बाद का जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। विवाहित मेष राशि वाले जातक, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं, यदि आपसी मनमुटाव से रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, यदि रिश्ते में प्यार और अपनापन कम हो गया है, तो यह नवरात्रि आपके लिए संजीवनी लेकर आया है। माता की कृपा से आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और नई चमक आएगी। पति पत्नी के बीच फिर से वही अपनापन, मधुरता और प्यार लौटेगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की कृपा दृष्टि से आपके जीवन में अलौकिक संचार होगा। आपके पारिवारिक विवादों का निपटारा होगा और आपका स्थान समाज में ऊंचा होगा। दोस्तों, इस नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता रानी अवश्य आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। 2. मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि इस शारदीय नवरात्रि पर माता कुष्मांडा की कृपा आप पर होने वाली है। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि जिस पर भी माता कुष्मांडा की कृपा होती है, उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। माता रानी की शुभ दृष्टि से विवाह के रिश्ते पक्के होते हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस नवरात्रि मिथुन राशि वालों के विवाह के योग प्रबल है। विवाह संबंधी जो भी परेशानियां अब तक बनी हुई थीं, उनका अंत होगा। माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों में आपके घर में अच्छे रिश्ते लेकर आएंगी और संभव है कि विवाह भी तय हो जाए। साथ ही आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी और आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। मिथुन राशि वाले जातकों की हर परेशानी अब माता कुष्मांडा की कृपा से समाप्त होने वाली है। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। विवाह में आ रही अड़चनें अब पूरी तरह दूर होंगी। यदि आप कई वर्षों से नई नौकरी या रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, तो आपको अब माता की कृपा से कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप उसमें लाभ कमाएंगे। साथ ही आपके घर में पारिवारिक मतभेद भी समाप्त होंगे। व्यापार करने वालों को इस दौरान कमाई के कई बेहतरीन मौके हासिल होंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग में कुछ नया सीखने की चाह जागेगी और वे शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दौरान घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता कुष्मांडा की कृपा से लंबे समय से अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। इसके साथ ही भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और व्यापार में भी खूब लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
थोड़ा आशावादी बने रहने की कोशिश करें। आने वाला समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाएं और अपनी मनोकामना रखें। माता रानी अवश्य आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। 3. कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि इस नवरात्रि में आपको जगत जननी मां कात्यायनी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी राशि के सभी दोष समाप्त होंगे। ग्रह नक्षत्र की स्थिति कर्क राशि के लिए अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगी। विवाह संबंधी परेशानियों से अब आपको मुक्ति मिलेगी। माता रानी की कृपा दृष्टि और मंगला गौरी योग के प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह को लेकर आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। जगत जननी मां कात्यायनी की कृपा दृष्टि से यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। सुख और समृद्धि से आपका समय व्यतीत होगा। माता कात्यायनी की कृपा से इस नवरात्रि में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बरकत होगी। इस नवरात्रि आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी संभव है। आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उनके चरण स्पर्श करें और उन्हें लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, कंगन, मेहंदी, काजल जैसी सौभाग्य सामग्री भेंट करें। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती है और शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन प्रतिदिन कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतिंग में कुरुते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह कात्यायनी मंत्र कहलाता है और विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है। 4. सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन सिंह राशि पर माता गौरी की असीम कृपा होने वाली है। जी हां दोस्तों, माता का हाथी पर शुभ आगमन सिंह राशि वालों के जीवन में नई प्रकाश की ज्योति जलाएगा और एक नई उमंग की शुरुआत होगी। यह नवरात्रि माता गौरी का आशीर्वाद लेकर आ रही है, जिससे सिंह राशि के जातकों की अब तक चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। विवाह संबंधी राहों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। माता रानी की दिव्य ज्योति से आपके जीवन में नए प्रकाश का संचार होगा। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2025 से सिंह राशि वालों का दिन वरदान समान साबित होगा। साथ ही भाग्य का साथ मिलने से सभी इच्छाएं पूरी होंगी और नया बिजनेस शुरू करने का अवसर मिलेगा। आप जीवन में नियम कायदों का पालन करेंगे और सभी की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। व्यापारी जातकों को लाभ प्राप्त करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और आप अपनी जगह बनाने में सक्षम होंगे। नौकरी पेशा जातकों को दूसरी कंपनी से बेहतर आय के साथ ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में उन्नति होगी। आपके मन में अधिक से अधिक धन कमाने के विचार आएंगे और आप उस दिशा में कार्य करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संपत्ति खरीदने की योजना बनेगी। यदि आप वर या वधू की तलाश में हैं, तो इस नवरात्रि माता रानी के आशीर्वाद से यह सपना भी शीघ्र पूरा होगा। यदि आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो माता रानी के मंदिर जाकर माता को चुनरी अर्पित करें और नवरात्रि की रात शिव पार्वती विवाह प्रसंग का पाठ करें। इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र शुभ समाचार प्राप्त होगा।
माता इस नवरात्रि में आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। 5. मीन राशि वाले तमाम जातकों, आपके लिए माता का हाथी पर शुभ आगमन अत्यंत मंगलकारी रहेगा। माता दुर्गा के विशाल स्वरूप की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे अब आपकी लंबे समय से चली आ रही विवाह संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माता जगदम्बा की कृपा दृष्टि इस शारदीय नवरात्रि पर मीन राशि वालों पर रहने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होगी। यह नवरात्रि का 9 दिन का पर्व आपके लिए एक अनोखा दिव्य प्रकाश लेकर आएगा। साथ ही आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा और आप अपने निजी जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेंगे। आपके घर परिवार में चली आ रही परेशानियां भी समाप्त होंगी। माता दुर्गा की कृपा से अब आपके दिन बदलने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन समय आने से पूर्व आप उन रुकावटों को आसानी से हल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वाले, यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, तो अब माता रानी की कृपा से आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, जिसमें आप खूब तरक्की करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो इस नवरात्रि में प्रमोशन के योग बन रहे हैं और वेतन में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। माता दुर्गा आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि इस नवरात्रि मीन राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। स्वास्थ्य की बात करें तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप बंधन कर माता के कार्यों में हिस्सा लेंगे और जरूरतमंदों की भी खूब मदद करेंगे, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। यदि मीन राशि वाले जातकों के मन में कोई मनचाही इच्छा है या बार बार विवाह टूट जाता है और विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन माता दुर्गा को लाल चुनरी, सिंदूर और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे मांगलिक कार्य पक्के होंगे। तो दोस्तों, ये थी वे 5 भाग्यशाली राशियां जिन पर इस नवरात्रि माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसने वाली है। यदि आप भी माता रानी की भक्ति में लीन होकर इस पावन पर्व को मनाएंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन से दुख दर्द मिट जाएंगे और सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।